देखिए ये नेटवर्क सेक्शन है, कोई भी नेटवर्क सेक्शन है, वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G कोई भी हो, ये सेक्शन काम कैसे करता है। ओके, तो उसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है कि एंटीना, ये आपके फोन के अंदर एंटीना, और एंटीना से सप्लाई कहाँ पे आती है, एंटीना स्विच। ठीक है, अब ये एंटीना डायरेक्ट यहाँ पे आती है या फिर RF केबल के जरिए से, RF केबल से या डायरेक्ट एंटीना से। तो एंटीना स्विच, और एंटीना स्विच से एक लाइन होती है जिसका नाम होता है TRX, और किसी किसी फोन में क्या होता है, RX की लाइन अलग होती है और TX की अलग होती है। TX का मतलब ट्रांसमिट और RX का मतलब रिसीव। ये लाइनें दोनों और काम करती हैं, यानी कि इससे सिग्नल जाता भी है और सिग्नल आता भी है। यहां तक जो भी कंपोनेंट लगे होंगे, यहाँ एंटीना से एंटीना स्विच और यहाँ पे इस लाइन 2G PFO तक जो भी कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट कौन से होंगे, रजिस्टर, क्वाइल, कैपेसिटर और क्वाइल। ये क्या करेंगे, ग्राउंड से दोनों तरफ बीप करेंगे, तो ये ओके होते हैं, आप इनको तोड़ नहीं सकते। अगर आप तोड़ देंगे तो फिर आप नेटवर्क सेक्शन को ऑलरेडी मिस कर चुके, नहीं बना पाएंगे। इसके बाद हर एक आईसी को, यानी कि यहाँ पर जो WTR नेटवर्क की जो आईसी है, इसका मेन नाम क्या होता है, IFIC, इसका मेन नाम ये होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी यहाँ पे यूज की गई, 2G PFO और 4G PFO, यानी कि जो TRX की लाइन होती है, यहीं से LB लो बैंड, MB मीडियम बैंड और HB हाई बैंड के सिग्नल रिसीव होते हैं, और हाई बैंड के सिग्नल ही या लो, मतलब कि लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, ये सारे सिग्नल यहीं से रिसीव होते हैं, 2G से ही होते हैं। 2G अगर 4G वाला कोई काम हाई बैंड का तो 4G को देगा, और 4G क्या करेगी, WTR को। 2G के लिए मीडियम बैंड या लो बैंड है तो यहाँ से TX होके यहाँ पर आएंगे, मतलब TX होके यहाँ जाएंगे, और RX होके क्या होगी, यहाँ पे रिसीव होंगे जाके। अगर हाई बैंड है तो हाई बैंड यहीं से, यहाँ से आया और यहाँ से क्या हो गया, रिसीव। और यहाँ से अगर ट्रांसमिट होगा तो यहाँ से TX, और ये यहाँ से ट्रांसमिट होगा। रिसीव के लिए ये लाइन दी गई है, यानी कि जो मेन पे लगा है, तो मेन पे कौन है, ये 2G PFO ही मेन पे यूज होता है। कोई भी फोन, आज तक जितने भी फोन आए हैं, सभी फोनों के अंदर मेन पे कौन लगा होता है, 2G। इसी के अंदर से सारे सिग्नल रिसीव होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं। फिर ये डिवाइड करता है, अगर हाई बैंड का तो 4G को देगा, 2G लो बैंड है तो डायरेक्ट WTR भी क्या काम करती है कि अगर हाई बैंड का कोई अगर सिग्नल अगर जनरेट कर रही है तो कहाँ पे जाएगा, फिल्टर पे, फिल्टर से 4G पे, और 4G क्या करेगा, TX किसको, 2G को, और 2G क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसमिट कर देगा। ऐसे ही क्या है, जब रिसीव होगा, क्या होगा, जब ये रिसीव होगा तो यहाँ से RX आएगा, रिसीव RX होते हुए फिल्टर होते हुए WTR पे आ जाएगा। यानी कि ये जो 4G है, ये कभी एंटीना के साथ में कनेक्ट नहीं होता, ना WTR एंटीना के साथ कनेक्ट, यानी कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ 2G PFO ही एंटीना के साथ कनेक्ट होगी। इतना समझ में आ गया। तो हर एक आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे पावर आईसी, यहाँ पे चार्जिंग आईसी बना देते हैं एक समझाने के लिए। चार्जिंग आईसी से VPH या Vbat की सप्लाई किस पे जाएगी, यहाँ पे 2G PFO पे। तो यहाँ पे हम कितना चेक करेंगे, 3 से 4.2 वोल्टेज इस आईसी को चलने के लिए। इसके बाद 4G PFO को लिए पावर आईसी से आएगा VRAG 1.8 वोल्टेज और 1.1 वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे आपको 1.1 वोल्टेज आपको, या कई जगह 1.0 वोल्टेज भी आपको देखने को मिला। WTR पे कितना वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज और 1.0 वोल्टेज। इसके बाद तो तीनों आईसी पे पावर होगी जाके। इसके बाद यहां पर किया TX RX के क्या लगे हुए हैं, फिल्टर लगे हैं, डुप्लेक्सर लगे हैं, ठीक है। यहाँ इनको क्या बोलते हैं, डुप्लेक्सर, RX फिल्टर, TX फिल्टर, सॉफ्ट फिल्टर या बैंड पास फिल्टर। कितने नाम बताए मैंने, 4-5 नाम बताए मैंने, जो कि क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके बाद यहां पर ये तीनों पे पावर हो गए, तीनों को सिग्नल हो गए जाके। लेकिन यहां पर एक सिग्नल क्या है कि जो मेन क्या है, कहां से है, यहां से पावर आईसी से क्रिस्टल, जो कि 26 मेगाहर्ट्ज का है, जो कि कहां से आएगा, पावर आईसी से आएगा
और पावर आईसी में क्या है, किससे, क्रिस्टल से। अब ये क्रिस्टल कई बार पावर आईसी से साथ में लगा होता है, कई बार नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, ये जरूरी है। अगर ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट नहीं करेगा, जब मैंने पढ़ाया था याद करिए तो मैंने बताया था आपको कि ये एक तरफ से एनालॉग जाता है और बीच में लगा होता है क्या, क्रिस्टल लगा होता है, और उससे एक तरफ से डिजिटल, अगर डिजिटल है तो एनालॉग, यही तो बताया था। तो ये सिग्नल को जनरेट करता है, उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। अगर ये क्रिस्टल अगर काम नहीं करेगा तो ये पूरी सर्किट ही बेकार है, तो इसका होना जरूरी है। इसके बाद अब कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आरएफ डेटा और आरएफ क्लॉक। तो सबके बीच में क्या लगा, एक, ध्यान से देखिए, जो कैसा है, सीरीज में, यानी कि 2GPFO 4GPFO पे भी लगा है आरएफ क्लॉक और आरएफ डेटा। इसके बाद WTR, आरएफ क्लॉक और आरएफ डेटा, और इसके बाद यहाँ पे एक लैन बड़ी BBRX और BBTX, बेस बैंड रिसीव एंड बेस बैंड क्या, ट्रांसमिट। इसका मतलब ये हुआ जाके, ठीक है। तो ये दो लाइनें और आप अपने सर्किट में बना लीजिए जाके। तो ये इसका पूरा का पूरा एक वर्किंग सेक्शन है। अगर इन केस कभी किसी में 3G है तो 3GPFO लगा होगा, 5G है तो 5G, काम ऐसे ही होगा जाके, ठीक है। ये दो लाइनें मिस थी आपकी, BBRX वाली और TX वाली, लिख लीजिए, इनको बनाइए।